राजस्थान तक के दर्शकों को मैं इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करवा रहा हूं कि केंद्र जो राजस्थान की गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री है, वन मंत्री है, हेमाराम चौधरी है। हेमाराम चौधरी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस वक्त एक खत लिखा है और सक्रिय राजनीति से अलविदा लेने के संकेत दिए। सीधे तौर पर एक खत लिखा है जिसके अंदर मोटे तौर पर एक ही बात कही है जो हेमाराम चौधरी पिछले 2 सालों से लगातार कह रहे हैं कि अब राजनीति के अंदर नए लोगों को मौका देना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। इसी लिहाज से हेमाराम चौधरी ने क्योंकि सीधे तौर पर आप देखिए हेमाराम चौधरी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। आप देखिए 5-7 दिन पहले गुड़ामालानी के अंदर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और हेमाराम चौधरी के समर्थक थे, हजारों की तादाद में वहां पर बैठे थे और सीधे तौर पर ये दबाव बना रहे थे कि हेमाराम चौधरी को आखिरी चुनाव लड़ना चाहिए। वहां पर बहुत सारे ऐसे उनके जो समर्थक थे वो रो पड़े थे और लगातार कम से कम 8 से 10 घंटे तक उन्हें मनाने की कोशिश की थी। और उसके बाद जिस तरीके से हेमाराम चौधरी है, उसके बाद ही आप देखिए हेमाराम चौधरी है वो लगातार जयपुर के अंदर है और ऐसा बताया जाता है लगातार कांग्रेस का जो केंद्रीय, चाहे वो आला कमान हो या प्रदेश का संगठन हो या प्रभारी हो या सचिन पायलट हो या बाकी जो तमाम नेता है, वो लगातार हेमाराम चौधरी पर गुड़ामालानी से चुनाव लड़ने के लिए दबाव बना रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि हेमाराम चौधरी है मान जाए। क्योंकि आप देखिए हेमाराम चौधरी इससे पहले 10 साल पहले ही राजनीति से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे और उससे जो आखिरी जो चुनाव लड़ा था वो सचिन पायलट के कहने पर चुनाव लड़ा था। सचिन पायलट के साथ में 2-3 साल तक लगातार काम किया था। उसके बाद में 2018 का चुनाव लड़ा था और उसके बाद भी लगातार आप देखिए सचिन पायलट के लिए वो लगातार अपनी आवाज़ है वो बुलंद करते रहे। पायलट के लिए वो लगातार केंद्रीय, चाहे आला कमान हो, किसी से भी, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, उनसे पंगा लेते रहे और सीधे तौर पर ये डिमांड करते रहे कि सचिन पायलट को अब राजस्थान की कमान देनी चाहिए। तमाम ऐसे बहुत सारे मौके आए जब सचिन पायलट की ओर से हेमाराम चौधरी ने जवाब दिया है। तो ये वो खत है जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, राजस्थान तक के दर्शकों को, जो हेमाराम चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा है। क्या कुछ लिखा है ये देखिए। समाज के पीड़ित और वंचित लोगों के लिए कुछ करने की आशा से मुझ पर बहुत छोटी सी उम्र में ही थी। जीवन में यह करने का पहला मौका मुझे वकालत के माध्यम से मिला था, जिसे गरीब और किसान और आम आदमी को मैंने न्याय दिलाया और इसी प्रयास से बाड़मेर के विस्तृत अवसर पर मुझे कांग्रेस पार्टी ने दिया। अब देखिए 6 बार विधानसभा के लिए जनता की सेवा करने का अवसर दिया। इसके अलावा कांग्रेस ने मुझे मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाकर पूरे प्रदेश की सेवा करने का जो मौका दिया और इसी दौरान मैंने पार्टी के अन्य पदों पर संगठन को सशक्त बनाने का कामकाज किया है। बीते सालों से जब से पार्टी की गठित परिस्थितियों में गुजरना पड़ा, मैं हमेशा संघर्ष में आगे रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ मैं जेल गया था तो मुझे कांग्रेस की पार्टी की दृढ़ विश्वास को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिला था। संघर्षों से प्रेरित होकर मैंने सदैव ये कोशिश की है कि मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी के लिए फिक्र और गर्व का कारण बनो। किंतु अब जो आगे लिख रहे हैं हेमाराम चौधरी, वो उनकी व्यथा है। वो चाहते हैं कि अब आगे क्या लिख रहे हैं आप देखिए। किंतु अब मैं जीवन के ऐसे पड़ाव में खड़ा हूँ। दरअसल आप देखिए हेमाराम चौधरी की इस वक्त उम्र भी 80 साल के आसपास हो गई है। लिहाजा हेमाराम चौधरी लिखे कि मैं जीवन के ऐसे पड़ाव में खड़ा हूँ जब मैं खुद को सक्रिय राजनीति के लिए पूरी तरीके से समर्पित करने में असमर्थ हूँ। मतलब आप देखिए उम्र का हवाला दिया है कि अब मेरी उम्र हो गई है, लिहाजा मैं उस तरीके से सक्रिय नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए मैं असमर्थ हूँ। मैंने हमेशा माना है जिस तरह पार्टी ने मुझे कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारी दी थी तो वैसे मुझे आगे आने वाली पीढ़ी को मौका देना चाहिए। अब देखिए आमतौर पर आज के समय के अंदर ऐसे नेता बेहद कम होते हैं जो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। बुजुर्ग होते हैं, अंतिम सांस तक ये कोशिश करते हैं चुनाव लड़ने की और जब अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हेमाराम चौधरी सीधे तौर पर पिछले 2-3 सालों से सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि अब युवाओं को मौका देना चाहिए, नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। तो आगे हेमाराम चौधरी लिखते हैं कि वैसे मुझे आगे आने वाली पीढ़ी को मौका देना चाहिए। मेरा अपना मानना, उनका पर्सनली यही मानना है कि प्रत्येक उम्र दराज, आप देखिए ये एक बहुत बड़ा तंज भी है। जो 70 के पार नेता है उनके लिए बड़ा तंज है। आप इसे किसी भी लिहाज से ले सकते हैं, चाहे अशोक गहलोत के लिए ले सकते हैं, किसी के लिए भी ले रहे। जो उम्रदराज नेता है, जो वरिष्ठ नेता की जिम्मेदारी है कि वो युवा नेताओं को प्रेरित करे और उन्हें राजनीति में स्थान दे। सबसे बड़ी लड़ाई जो राजस्थान के अंदर है वो इसी बात से है कि आप देखिए प्रियंका गांधी सीधे तौर पर कहती है कि बुजुर्ग हो गए अशोक गहलोत, वही सचिन पायलट है वो भविष्य है। तो आप देखिए हेमाराम चौधरी इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि युवाओं को अब मौका देना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए। अगर
एहसास के बावजूद भी मैं चुनाव लड़ना जारी रखता हूं तो ये राजस्थान की जनता और कांग्रेस पार्टी के साथ में बहुत बड़ा अन्याय होगा। अब देखिए सीधे तौर पर हेमाराम चौधरी लिख रहे हैं कि अगर इसके बावजूद, उम्र के बावजूद भी मैं अगर इसी तरीके से चुनाव लड़ता रहा तो इस बात का कोई अंत नहीं है, ये एक अन्याय होगा। इसी पत्र के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं। अब जो आगे की लाइन लिख रहे हैं वही इस पूरे लेटर की बड़ी खबर है कि आगामी चुनाव में मैं प्रत्याशी के रूप में नहीं बल्कि एक साधारण कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में हिस्सा लूंगा। तो सीधे तौर पर हेमाराम चौधरी कह रहे हैं कि मुझे किसी भी तरीके से गुना मनानी से प्रत्याशी नहीं बनाया जाए, लेकिन मैं अपनी अंतिम सांस तक कांग्रेस के लिए कामकाज करूंगा और अंतिम सांस तक। आप देखिए, अतः आपसे प्रार्थना है कि गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र से किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को मौका दे। मुझे विश्वास है केवल गुड़ामालानी ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की जनता आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को दोबारा से सेवा का मौका देगी और हम भारी मतों से जीतेंगे। आखिरी सांस तक कांग्रेस पार्टी की सेवा करता रहूंगा। जी हां, आप देखिए सीधे तौर पर हेमाराम चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस बात को लेकर लिखा है कि मुझे प्रत्याशी नहीं बनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वहां कांग्रेस की पूरी राजस्थान के अंदर है अंतिम सांस तक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, किसी भी कार्यकर्ता को मौका दिया जाए। कुल मिलाकर मोटे तौर पर इस लेटर का यही पूरा का पूरा सार है कि हेमाराम चौधरी है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा है। अब देखने वाली बात होगी कि वापस क्या कुछ रिप्लाई आता है, संगठन क्या कुछ हेमाराम चौधरी को दिशा निर्देश देते हैं, इस लेटर को एक्सेप्ट करते हैं या उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। इन तमाम चीज़ों पर राजस्थान तक की पल पल की नजर रहेगी। दिनेश बोरा, बाड़मेर।